जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, तो भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जो राजनीति के अंदर सत्ता सुख भोग रहे हैं या जिन्होंने भोग लिया है, अगर उनसे आप पूछें कि क्या स्वाद है, क्या मजा आता है सत्ता सुख में, तो आपको पता चलेगा अगर वो ईमानदारी से बताएंगे। लेकिन हम अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं तो हमें अपने आप पता चल ही जाता है कि सत्ता सुख कितना अहम होता है, और इसे प्राप्त करने के लिए, हमेशा प्राप्त करने के लिए नेता लोग कहाँ तक गिर सकते हैं और क्या कुछ करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली से आया है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं मनोज कुमार तिवारी, और दोनों ही बिहार के हैं। और यहाँ क्योंकि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग हैं और मजदूर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। और इसलिए यहाँ भाजपा ने भी पिछले 2 चुनावों के दौरान मनोज तिवारी, जो एक अभिनेता रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के अंदर, उनको उतारा और 2 बार वो यहाँ से जीतते रहे हैं। और इस बार कांटे का मुकाबला है कांग्रेस से, क्योंकि सीटों का बंटवारा हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर। 4 सीटें जो हैं कांग्रेस को दी गई हैं और 3 आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी, और यहाँ इतनी जबरदस्त टक्कर है कि अब मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि उनकी जो कुर्सी छिनने वाली है। जिस प्रकार अमेठी में स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्हें भी लग रहा है कि उनकी सीट जाने वाली है। उनके सामने शंकरलाल शर्मा हैं प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, और वहाँ भी कड़ा मुकाबला है। और उसी प्रकार यहाँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली से भी। और मनोज तिवारी जो है जब पर्चा भरने गए थे और उन्होंने बताया कि जब कन्हैया कुमार ने पर्चा भरा तो उनके साथ तो 4 लोग थे, और ये सबको मालूम है कि जब पर्चा भरने अंदर कार्यालय के अंदर प्रवेश किया जाता तो वहाँ 2-4 लोग ही अंदर जा सकते हैं। और उसी बात को लेकर मनोज तिवारी ने इस प्रकार की एक टिप्पणी की। और आपको मालूम है जो अभिनेता लोग होते हैं वो, उनकी जो दक्षता होती है, उनकी एबिलिटी, योग्यता होती है, वो अभिनेता जो होते हैं उनकी अभिनय के अंदर ही होती है। और जो लोग राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो केवल अभिनेताओं को इसीलिए टिकट देते हैं क्योंकि उनका फैंस जो है बहुत अधिक, फैंस की संख्या बहुत अधिक होती है, और उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ से हमारी सीट निकल सकती है। उन्हें अपनी सीट निकालने से मतलब होता है, न कि उस आदमी अभिनेता या उसका वर्क कैसा है उसके बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल उनका जो फैंस है उनकी वोट बैंक की तरफ उनकी निगाह होती है। तो अब जो मनोज तिवारी हैं उनका राजनीति के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कभी भी जिससे कोई समाज को फायदा हुआ, कोई देश को लाभ हुआ हो। जो राजनीति के वो कोई ऐसे उन्होंने कोई काम किए हों राजनीति के अंदर, वो बिल्कुल अनाड़ी हैं और यदा कदा उनकी इसी प्रकार की बातें सामने आती रहती हैं और वो मजाक के पात्र भी बनते रहते हैं। ये आप सब ने देखा होगा। अब कन्हैया कुमार जो है वो कल की घटना है दिल्ली की उस्मानपुर इलाका, जो वहाँ एक नंद नगर जो मोहल्ला है, वहाँ जो है कन्हैया कुमार वहाँ के जो मतदाता लोग हैं उनसे मिल रहे थे और वो बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी और ऐसे में इसी भीड़ का लाभ उठाते हुए 2 लोग थे जिनका नाम बताया जा रहा है लक्ष्य चौधरी और मन्नू चौधरी, और ये भी बताया जा रहा है कि ये गौ रक्षक बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार मोनू मानेसर था उनका तो अब क्या हाल हुआ है वो सबको मालूम है।
वो एक मर्डर के कत्ल में जेल में है। और उसी प्रकार ये भी गोरक्षक यानी गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो कुछ है वो सबको मालूम है। गोरक्षा के नाम पर ये राजनीति करते हैं, ये भाजपा के पाले हुए गुंडे हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और इनसे जो है पार्टियां इस प्रकार के लोगों से काम लेती हैं। और इसी प्रकार के गुंडे ही भाजपा ने आज तक तैयार किए हैं। 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में, अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक ऐसे लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य जो अंधकार में धकेल दिया है, उन्हें गुंडा बना दिया है। और इसी प्रकार ये भी लक्ष्य चौधरी और मन्नू चौधरी, ये भी गौ सेवा के नाम पर गुंडे पाले हुए हैं। और इनके बहुत सारी तस्वीरें भी आती हैं, ये कहीं ये इनके हाथों में पिस्टल होते हैं, लहराते हुए दिखाते हैं। पुलिस वर्दी जो है उसको भी कलंकित कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का होए, तो इस प्रकार की बातें इन पर लागू होती हैं। क्योंकि इन पर बड़े लोगों का, बड़ी राजनीतिक पार्टी जैसे कि भाजपा के ये हैं गुर के गुंडे पाले हुए हैं, तो अब जब उनकी बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे तो आम जो अधिकारी लोग होते हैं उनके वहाँ अक्सर ड्यूटी लगती है, तो प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं वो देखते हैं कि अमुक आदमी जो है ये इसकी फला नेता लीडर के साथ या MP या मंत्री के साथ अच्छे रिलेशन है और घनिष्ठता है, करीबियां हैं, तो उनका ऐसे लोगों से भयभीत होना स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार इनकी तस्वीरें भी मनोज तिवारी जो सांसद हैं उनके साथ मंचों पर देखी जा सकती हैं। तो अब ये वीडियो के अंदर जैसा कि ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने जो 2016 के अंदर JNU के अंदर उन्होंने एक भाषण दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के उन्होंने ये ब्लेम लगाया है। हालांकि 2016 के अंदर जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों ने भी इस पर हमला बोल दिया था, लेकिन तब भी कन्हैया कुमार घबराए नहीं थे और उन्होंने डटकर इस कठिन परिस्थिति का सामना किया, इस कठिन परिस्थिति में से गुजरे। और उन्होंने, क्योंकि वो सच्चे थे, ईमानदार थे, उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की थी, ऐसा कोई नारा लगाया ही नहीं था। ये भाजपा का ये झूठा उन पे आरोप था और इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस जांच के अंदर पाया गया कि उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही नहीं, ऐसा कोई नारा लगाया ही नहीं था। जब नारे लगाए गए थे उस समय कन्हैया कुमार वहां मौजूद ही नहीं थे। तो इस प्रकार उन्हें जमानत भी मिल गई और आज तक वो आज़ाद हैं, उन्हें किसी प्रकार का दोषी नहीं पाया गया है। और भाजपा के लोग या वर्षत यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार उन्हें बदनाम किया गया, उन पर ये आरोप लगाया गया, उसको लेकर भाजपा नेता लोग जो हों अब भी बाज नहीं आते। अब भी वो यहाँ तहाँ मंचों से इसी प्रकार की बात करते हैं कि कन्हैया कुमार ने सेना के खिलाफ बोला और देश के टुकड़े होने की बात की, ऐसे नारे लगाए। लेकिन आज तक ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने इस प्रकार के नारे लगाए हों और इस प्रकार का कोई वीडियो बना हो। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब ये जो 2 युवक हैं जिन्होंने इन पर माला पहनाते समय उन्हें थप्पड़ मारा और उन पर स्याही फेंकी और अपमानित किया, उसके बाद भीड़ ने हालांकि वहीं उनकी जमकर धुनाई कर दी, इन दोनों लोगों की, इन दोनों व्यक्तियों की, इन दोनों बदमाशों की। और ऐसे लोग इसी भाग के होते हैं, उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अगर फिर बात करें तो पुलिस वहां मौजूद थी, उन्होंने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्हें छोड़ दिया वो खुले में। अब फिर वीडियो बनाकर उन्होंने इसी प्रकार का आरोप लगाया कि इन्होंने हमारी भारतीय सेना का अपमान किया था कन्हैया कुमार ने, इसलिए हमने बदला लिया। लेकिन अब जो है कन्हैया कुमार, उन्होंने उसी वक्त एक कार के ऊपर चढ़कर बड़ी गुस्से में आकर ये चुनौती दी मनोज तिवारी को और भाजपा को, कहा कि ये हरकत इन दोनों युवकों ने की है, इसके पीछे मनोज तिवारी और भाजपा की सोची समझी रणनीति है, साजिश है। और इसी कारण ये जो घटना उनके साथ हुई है ये करवाई गई है। और ये लोग जो हैं अब भले ही ये कह रहे हों कि हमारा किसी पार्टी से कोई नाता नहीं है, हम एक आम लोग हैं, तो ये बिल्कुल झूठी बात है।
वो बिल्कुल मनोज तिवारी की मंच पर एक उनका फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मनोज तिवारी के मंच पर वो बैठे हुए हैं और इनकी आप देख सकते हैं ये कैसी शक्ल है, और ये वास्तव में गुंडे हैं, गुंडई करते हैं, ये दादागिरी करते हैं और इन्हें बिल्कुल पुलिस प्रशासन की और नेताओं की शय प्राप्त है और उनकी शरण में रहते हुए इस प्रकार की कार्रवाइयों को, घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। और जैसा कि अंग्रेज लोग भी इसी प्रकार की बातें किया करते थे, यूज एंड थ्रो, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इस प्रकार के गुंडे पालते हैं और उनसे काम लेते हैं, और जब लगता है कि अब इनके कारण राजनेताओं की बदनामी हो रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है, उनकी साख को बट्टा लग रहा है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वो तिरस्कार कर देते हैं, उनकी अनदेखी कर देते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो किसी काम के नहीं रहते। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। अब भाजपा की सरकार है तो हो सकता है 2024 का जो 4 जून को परिणाम आने वाले हैं तो सरकार परिवर्तन भी हो सकता है, सरकार दूसरी भी आ सकती है। तब ऐसे लोगों के शामत आ जाती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां होती हैं और वो जेलों के अंदर सड़ते रहते हैं। तो ये कार्रवाई जो उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि चुनाव लड़ने का सबको है, हर किसी को अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार प्रत्याशी के साथ इस प्रकार कोई पार्टी दूसरी पार्टी कोई साजिश करती है, हमला करवाती है, तो वो मत भूले कि कभी ना कभी उसके गिरेबान तक भी हाथ पहुंच सकता है। तो भाजपा अति बौखलाहट के अंदर है, कितनी बौखलाहट है वो इन चीज़ों से आप शरेआम देख सकते हैं। इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है। संभल की घटना जो है उसे अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, यूपी के अंदर संभल के अंदर भी भाजपाई कार्यकर्ताओं ने, गुंडों ने जो है राघव त्रिवेदी से मारपीट की और इतना उन्हें मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो ये जो घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, ये राजनीतिक दल जो अपनी हार को पचा नहीं सकते। जब उन्हें हार दिखाई दे रही तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं। कभी मतदाताओं पर शिकंजा कसने के लिए उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें देख लेने की बातें करते हैं। तो ये जो चीज हुई है कन्हैया कुमार के साथ, ये वास्तव में बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं मनोज कुमार तिवारी, अब वो इस बात से मुकर रहे हैं कि मेरा इन लोगों से कोई नाता नहीं है, जबकि ये शरेआम पता चल रहा है और कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं और उनमें वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं कि वो मंच पर मनोज तिवारी के साथ बैठे हुए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मनोज तिवारी के बहुत करीबी हैं, तभी उन्हें मंच पर जगह दी गई, उन्हें बुलाया गया होगा, वरना तो बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लोग सामने बैठे होते हैं। तो हजारों लाखों के अंदर से कोई मंच पर जो बैठा है वो वास्तव में एक विशेष आदमी होता है, वो एक खास आदमी होता है, तभी उसे मंच मिलती है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।